गोवा मायज आयज ह्या सगळ्याच्या सांगतान आमी ह्या दिवलेचे पूजन करतात. दिवली म्हळ्यार उजवाडाचें प्रतीक. स्वता जळप पूण हेरांक उजवाडी दवरप हीच देख आमकां सदांच ह्या दिवली कडल्यान मेळटा. As we light this ceremonial lamp, let us remember that just like a lamp and a flame that brightens the path ahead, the NPS brightens the journey of life after retirement with security and dignity. आमचे भविष्य सुरक्षीत आणि खुशालकायेचे करपा खातीर आमी आयज समृद्धी पेन्शन स्कीम जी आसा ती ह्या वेळार लॉन्च करता आणि ते करीत आसतना तुमच्या सगळ्यांचो शुभ आशीर्वाद आसो हेच. मंच पर विराजमान गोवा राज्य के कार्यकुशल परिवहन मंत्री आदरणीय श्री माविन गुदिनो जी, PFRDA चेयरपर्सन श्री शिव सुब्रमण्यम रमन जी, PFRDA सीनियर जनरल मैनेजर श्री सुमित कुमार जी, HDFC लाइफ पेंशन्स के CEO आदरणीय श्री राव जी, आज इस कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु निरंतर कार्यरत PFRDA के सभी कर्मचारी वृंद, गोवा माइंस के मेरे सहकारी, HDFC लाइफ पेंशन्स के अधिकारी वर्ग, नेशनल और लोकल मीडिया के मेरे साथी और गोवा के मेरे गोवा माइंस के टैक्सी पात्राओं, देश भर के कप्तान समुदाय को, मेरे भाइयों और बहनों को आज इस मंच से मैं PFRDA पुरस्कृत गोवा माइंस समृद्धि नेशनल पेंशन सिस्टम योजना के शुभारंभ में पूर्ण अंतकरण से हार्दिक स्वागत करता हूं. आप सभी को पता है, आज से 7 साल पहले हमने गोवा माइंस की शुरुआत गोवा टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के सहकार्य से की थी. यह सिर्फ एक तकनीक नहीं थी, यह ड्राइवर समाज के प्रति एक आदर था और यह आदर इस प्रकार हमने आपके सामने प्रेजेंट किया था कि हम देश की पहली कंपनी बने जो जीरो कमीशन पे टैक्सी सर्विस अपने कस्टमर्स को देती है और अपने कप्तान से जीरो कमीशन टैक्सी सर्विस इंप्लीमेंट करती है. कस्टमर्स के लिए हमने जीरो सरचार्ज का प्रावधान किया था. तो ड्राइवर के लिए उसका सीट सिर्फ ड्राइविंग सीट नहीं है, एक नौकरी नहीं है, एक सेवा, सम्मान और गौरव का पद है, ये हम मानते हैं. जिन मापदंडों को हमने देश के सामने रखा वो काफी यूनिक है. वो काफी यूनिक है. सबसे पहला मापदंड, हम देश की पहली कंपनी बने जो ड्राइवर को फिक्स रेट देने के लिए आप प्रतिबद्ध थी. हमने 25 रुपए प्रति किलोमीटर जब यह अनाउंस किया था तो पूरे देश में अलग अलग टैक्सी एग्रीगेटर अलग अलग रेट से प्रावधान करते थे. साथ साथ जब हमने जीरो कमीशन की बात की तो उसके बाद वो ट्रेंड सेट हो गया और उसके बाद बाकी एग्रीगेटर्स को उसको इंप्लीमेंट करने पे प्रवृत्त होना पड़ा. हमने हमेशा लोकल टैक्सी मालिक को प्राधान्य दिया है, जबकि हमारे सामने, मैं जब आप लोगों के सामने बतौर थर्ड जनरेशन ट्रांसपोर्टर बात करता हूं तो मुझे काफी गर्व महसूस होता है. मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि मैं आप में से ही एक हूं, क्योंकि मेरे परिवार का बिजनेस भी ट्रांसपोर्ट बिजनेस ही था. मेरे दादा ने किया था, मेरे डैड ने किया था, आज मैं भी कर रहा हूं. मेरे पिताजी मुझे हमेशा मार्गदर्शन करते बात करते हैं. वो मुझे कहते हैं कि बेटा, जब एक चक्का चलता है तो उस एक चक्के के साथ 50 परिवार चलते हैं. और ये 50 परिवार कौन है? आपके साथ काम करने वाले मैकेनिक्स हो, कस्टमर्स हो, होटल इंडस्ट्री हो, हॉस्पिटलिटी के बाकी विभाग हो. तो टैक्सी डोमेन के साथ काफी लोग जुड़ते हैं. पर अपने देश में अन्न वस्त्र निवारा के साथ साथ इस चीज को कभी भी महसूस किया नहीं गया कि मोबिलिटी और खासतौर पे पैसेंजर मोबिलिटी अपनी इकोनॉमी का एक चौथा आधार स्तंभ है, जो हमने कोविड में भी देखा था. कोविड के बाद भी मतलब जब चयन था कि गुड्स ट्रांसपोर्टेशन आपको करना पड़ा था, विदाउट गुड्स ट्रांसपोर्टेशन कंट्री कैन नॉट सर्वाइव. वी सीन दैट. गोवा माइंस परिवार की सोच व्यवसाय के साथ परमार्थ भी है. हमने पिछले 7 सालों के अंदर आदरणीय मुख्यमंत्री श्री प्रमोद सावंत जी के मार्गदर्शन में और आदरणीय ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर श्री माविन गुदिनो के नेतृत्व में काफी सारी ऐसी सुविधाएं आपके लिए प्रदान की है जो कल्याणकारी साबित हुई है. उसमें से सबसे पहली थी हमने बीमा योजना की. जो टैक्सी का जो इंश्योरेंस होता है वो हम अपने प्रावधान से कैसे कर सकते हैं, इसके लिए हमने एक स्कीम बनाई थी बीमा योजना के तहत. उसके साथ साथ हमने ड्राइवर्स को टैक्सी के टायर्स की जो सुविधा लगती है वो टायर्स की सुविधा प्रदान की. उसके साथ साथ हमने उनका स्कूल एजुकेशन उसके लिए सुविधा प्रदान की, स्कॉलरशिप प्रदान की. और ये सब करते हुए हमारे समझ में आया कि ये सब करने के लिए एक पर्टिकुलर विभाग होना चाहिए, जिसके लिए हमने एम्पावरमेंट और स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की स्थापना की. उस डिपार्टमेंट के अंतर्गत हमने आदरणीय ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर के मार्गदर्शन पे मुख्यमंत्री गोवा टैक्सी पात्रा योजना का इम्प्लीमेंटेशन किया, जिससे गोवा के 250 लोगों को
अपने बलबूते पे स्वाभिमान से मालिक बनने का मौका मिला और वो खुद एंटरप्रेन्योर बने। तो हमारा उद्देश्य ये नहीं था कि हम सिर्फ ड्राइवर बनाएंगे, हमारा उद्देश्य था कि हम लोग उद्योजक बनाएंगे और हमने करके दिखाया है। मेरा अपना एक मानना है कि एक सफल राष्ट्र के निर्माण में नागरिकों के साथ साथ जितनी जिम्मेदारी सरकार की होती है उतनी जिम्मेदारी उद्योग जगत की भी होती है और उद्योग जगत को अपना प्रावधान उसके अंदर करना चाहिए। हम खासतौर पर जब उद्योग जगत की बात करते हैं तो हम एक स्वीट वर्ड है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसका इस्तेमाल हम लोग अलग अलग तरीके से करते हैं। मुझे लगता है कि अगर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का कुछ करना है तो व्यवसाय और परमात्मा दोनों साथ में जोड़ के होना चाहिए, जिसका एग्जाम्पल आज हम आपके सामने सेट कर रहे हैं। मुझे बेहद खुशी है कि बाकी स्कीम के अलावा जब मैंने बात की थी कि कप्तान समुदाय जो हमेशा 24 घंटा काम करता है, उसे लगता है कि जब मेहनत कर रहा हूं तो अच्छी बात है, पर क्या होगा जब मैं निवृत्त हो जाऊंगा, मेरे रिटायरमेंट के बाद क्या होगा। और ये सपना संजोते हुए जब हमको लग रहा था कि हम दुनिया में ऐसी कंपनी बनाएंगे जो सबके हित में काम करेगी, हमने गोवा में वो करके दिखाया है और इसका एग्जाम्पल अभी काफी लोग पूरी कंट्री में अलग अलग तरीके से फॉलो कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि सपना हम यहां तक रोकने चाहते हैं? कतई नहीं, हम इस सपने को और एक माइल आगे लेके जाना चाहते हैं। और आज इस मंच से डेफिनेटली मिस्टर राव एंड मिस्टर रमन आपके सामने विस्तृत से उस पूरी स्कीम का ब्यौरा देंगे, पर मैं आपके सामने एक अनाउंसमेंट करने जा रहा हूं आदरणीय ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर के परमिशन से। हम लोग अपने खुद के मुनाफे से, जो गवर्नमेंट का मुनाफा होता है, उस मुनाफे से आप लोगों के लिए, आपकी पेंशन के लिए, भविष्य निर्वाह के लिए हम लोग एक निधि एकत्रित करने वाले हैं जो कंपलसरी गवर्नमेंट के लिए रहने वाली है। आप लोगों के लिए ऑप्शनल है, मतलब आप लोग अपने जेब से चाहो तो उसके अंदर कंट्रीब्यूट कर सकते हो। और ये पूरे कंट्री के अंदर एक यूनिक एग्जांपल है, आज तक किसी एंटरप्रेन्योरशिप ने ऐसा किया नहीं है। मतलब अगर आप हमारे साथ काम करते हो तो आपके परफॉर्मेंस के बेस के हिसाब से हम हर दिन जो भी आपकी कमाई होती है उसके साथ साथ हम भी अपने मुनाफे से हम लोग एक छोटा हिस्सा उसके अंदर जोड़ेंगे, ताकि माह के अंत में ये पैसा आपके PFRDA जो प्राण नंबर हम जिसको बोलते हैं, जो रजिस्टर किया है, उस अकाउंट में हम लोग माह के एंड में सबमिट कर देंगे। और उसके लिए हमने HDFC लाइफ पेंशंस एज अ POP पॉइंट ऑफ प्रेजेंस का हमने चयन किया है। मैं उनका भी स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं इस चयन के लिए। इस स्कीम के लिए हम लोग पहले चरण में जितने भी गवर्नमेंट्स के गोयंचर टैक्सी पात्रा योजना के जो ड्राइवर्स हैं, अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये योजना किसके लिए? टैक्सी पात्रा मतलब मालिक के लिए या टैक्सी चलाने वाले के लिए? तो स्कीम दोनों के लिए। अगर कोई बंदा खुद गाड़ी चलाता है, खुद गाड़ी का मालिक भी है, तो भी उसके लिए, उसकी भविष्य के लिए हम लोग पेंशन स्कीम में पैसा जमा करते रहेंगे। अगर आप गाड़ी के मालिक हो और कोई ड्राइवर आपकी गाड़ी पे काम कर रहा है, आपका भाई कर रहा है, आपका बेटा कर रहा है, कोई बंदा काम कर रहा है, तो जो बंदा जिस टाइम पे जिस ड्यूटी पे है उसके हिसाब से उसके लिए भी प्रावधान करेंगे। तो गोवा में रजिस्टर होने वाले हर ड्राइवर के लिए सुविधा मिलने वाली है और उसका प्राण रजिस्ट्रेशन हम कंपलसरी करने वाले हैं। तो ऑप्शनल हमारी तरफ से नहीं है, ऑप्शन आप लोगों के लिए। अगर आपको लगता है कि आपका भविष्य और सुखकर हो, आपको आपके नियुक्ति के वक्त आपको किसी के ऊपर डिपेंड ना रहना पड़े, तो आप आपकी तरफ से और एक कदम उठा सकते हैं। दूसरे चरण में हम लोग दिसंबर के एंड तक लगभग 2000 ड्राइवर्स का प्राण रजिस्टर करने वाले हैं, जिसके लिए HDFC लाइफ पेंशन स्कीम का भी हमें काफी सपोर्ट लगने वाला है। और तीसरे चरण में मार्च आते आते हम लोग बचे हुए बाकी 3000 ड्राइवर्स का हम लोग रजिस्ट्रेशन करेंगे। सबसे खास बात यह है कि ये जब आप लेट से डेली आप जो भी काम करने जा रहे हो, काम करते करते अगर आपको पता लगना चाहिए कि मेरे लिए गवर्नमेंट ने कितना पैसा आवंटित किया है, कितना पैसा मेरे पेंशन स्कीम में जमा किया है, तो उसका ब्यौरा भी आपको आपके मोबाइल ऐप के अंदर आपके प्राइम रजिस्ट्रेशन नंबर के सामने दिखने वाला है। और वहां पे आपको दो कंपोनेंट मिलेंगे, एक जो गवर्नमेंट ने लगाया हुआ पैसा है, और अगर आपने खुद कंट्रीब्यूट किया होगा तो वो भी पैसा आपको दिखेगा। उसका आपको ट्रांजैक्शन डिटेल्स भी मिलेगा, कौन से मंथ में कितना एक्यूमुलेट हुआ है। और मेरी ये आशा है कि जैसे जैसे आपका बैलेंस उसके अंदर बढ़ते जाएगा, आपका आपके खुद के प्रति, इस व्यवसाय के प्रति सम्मान और बढ़ते जाएगा। अगर खास तौर पे देखा जाता है तो भारत में पहली बार किसी टैक्सी कंपनी ने ऐसा पेंशन मॉडल बनाया है जो ड्राइविंग पेशे को सम्मान, मान्यता और दीर्घकाल गरिमा प्रदान करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन यह विजन यहां तक नहीं रुकता है। हम गर्व से, मैं आज आपके सामने अनाउंसमेंट कर रहा हूं सर के परमिशन से, हम गर्व से कहते हैं कि हम लोग ये सुविधा को पूरे देश में लेके जाने वाले हैं। और ऑल माइल के नाम से हम लोग बाकी जगह, बाकी सिटीज, Tier 1 Tier 2 सिटी के अंदर भी इसका प्रावधान करेंगे,
जहां हम पहले दिन से जो भी ड्राइवर हमारे साथ रजिस्टर होता है, जिसको हम कप्तान संबोधित करते हैं, हम उसका प्राण रजिस्टर करके उसका भविष्य पेंशन के लिए हम उसका प्रावधान करेंगे। गोवा की इस खूबसूरत धरती से और समुद्र तट से मैं सबके लिए संबोधन देना चाहता हूँ, देश भर के सारे कप्तान भाइयों को, आप अकेले नहीं हो, आपके लिए सोचने वाला भी कोई बैठा है और यह काम हम लोग अगले 3 सालों के अंदर मैक्सिमम टियर 1 और टियर 2 को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। मैं चाहता हूं कि आप आइए, हम सब मिलकर न सिर्फ आज का एक मात्र ऐप के लिए हम लोग कोशिश करें, बल्कि हम लोग एक ऐसा समाज बनाएं जिस समाज के अंदर अपने आप को स्वाभिमान महसूस हो, गर्वान्वित महसूस हो और किसी के ऊपर डिपेंडेंसी की या लाचारी की कोई भावना मन में ना आए। इसके लिए मैं चाहता हूं कि आप सभी से मैं सपोर्ट चाहूंगा, सभी से मैं इसके लिए एक विश्वास प्रदान करने की कोशिश चाहता हूं कि ताकि आपको अपने आप के ऊपर और कंपनी को भी भरोसा बना रहे। मैं अपनी काफी बातें मैं आपसे करना चाहता हूं, पर अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं आपसे विदा लेना चाहता हूं। थैंक यू सो मच। देव बरे करो।